हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका एग्जाम होने वाला दिनांक 14 मार्च को विषय गणित का, उसके हम लोग वायरल क्वेश्चन को देखने वाला है जो कि आपका एसे 2 यानी कि फाइनल एग्जाम का होने वाला है। ठीक है, तो लो वीडियो को अंत तक जरूर देखो, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका यही क्वेश्चन छपने वाला है। तो लो वीडियो को अंत तक ही देखना, तभी आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से कैसे मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने सारे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ही देखना। अगर आपने इस वीडियो पे एक बार क्लिक कर दिया तो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में छपने वाला विषय गणित का, जो कि आपका 14 मार्च को होने वाला है। ठीक है, और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा है, तो अगर आपको सारा का सारा वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है, बोलते हैं आपका 1 से 25 तक का उत्तर के 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करें और सही का टिक लगाएं। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है पूर्णांक को -20, -25, 5, 4, 0, 2 को आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम में सबसे पहले आपको समझना है आरोही क्रम होता क्या है। देखो जितना भी संख्या दिया है नीचे से आपको चलना है, यानी कि सबसे छोटा से बड़ा की ओर जाना है, कि बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। यहाँ पे देखो सबसे छोटा हमें खोजना है, सबसे छोटा कौन है, क्योंकि हम सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा को लिखेंगे। देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे -25 सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो सबसे छोटा हमारा क्या है, -20 है। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे छोटा क्या है हमारा, इसमें 0 है, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद लास्ट में 5 है। तो देखो इस क्रम में हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है क्या, ए में है क्या, तो नहीं, ए में हमारा क्या है, तीसरा नंबर 5, लेकिन हमारा तीसरा नंबर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, बी में है क्या, तो बी में देखो यहाँ पे क्या है, -20, -25, -20, 0, 2, 4, 5। तो हमें बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल तरीके से मैच कर चुका है, ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा -3 प्लस में -5 कितना होगा, यानी कि -3 प्लस करना आपको -5 से। ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो दोनों मान लो कि आपने किसी से 3 रुपये उधार लिया। ठीक है, 3 रुपये उधार लिया, फिर उससे उसी से आपने 5 रुपये उधार लिया, आपके पास टोटल कितना उधार हो जाएगा, यानी कि उधार को हम लोग माइनस में लिखेंगे, 8 रुपये टोटल उधार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, -8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा 2.1/8 प्लस में 3.1/7 बराबर कितना होगा। ठीक है, 2.1/8 प्लस में 3.1/7 बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, इसको पहले गुना करो इससे, यानी कि 8 दूना का 16 और इसको फिर जोड़ दो ऊपर वाले को, 17 हो जाएगा। ठीक है, 16, 8 दूना का 16, 1 17 हो जाएगा, 17 बटा में 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में करो 7 या 21 कितना हो जाएगा, 7 या 21 प्लस में 1, यानी कि 21 और 1 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको भीम का जोड़ कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भीम का जोड़ कैसे करेंगे, हम लोग इधर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 8 और 7 का एलसीएम लेना होगा। 8 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 और 7 का जो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा हमें, यानी कि गुना करने के बाद कितना आया था हमारा, 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो जाएगा, और 8 जो है 56 से कितने बार कटेगा, 7 बार में कटेगा, और 7 गुना 17 कितना होगा, 7 गुना 17 जो आता है हमारा 119 आ जाता है। कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 119 लिखेंगे, प्लस हमारा कितना आएगा, जो हमारा 7 से 8 56 में भाग करने पर कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, 8 गुना 22 करना होगा, 8 गुना 22 जब आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 176 और 119 को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 119 और 176 को बाद जोड़ने के बाद 295 आ जाएगा ना, 295 बटा में 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग पूर्णांक के रूप में तोड़ना होगा। ठीक है, पूर्णांक के रूप में कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले आपको 56 से 295 को काट के देखना कितना बार में कटेगा। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, कितना बार में कटेगा, तो आसपास आपको देखना है आसपास कितने बार में आएगा, तो आसपास जो आएगा 5 बार में आएगा। ठीक है, और नीचे का नीचे ही लिख दो 56, और 56 55 का हो जाता है 280 होता है। ठीक है, 280 होता है, बचा कितना 15, ऊपर हम लोग 15 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जोड़ना होता है। तो 5 पूर्णांक 15 बटा 56 कहाँ पे है, तो आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं हमारा पूर्णांक के योज्य तत्समक क्या है। ठीक है, आप लोग हमेशा पूर्णांक का जो योज्य तत्समक होता है वो हमेशा याद रखना 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, योज्य तत्समक की बात करें तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्लास 8 में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5 बोलते हैं 15.2 प्लस में 15.02 प्लस में 15.002 बराबर कितना होगा। ठीक है, हमने बोला है जोड़ने के लिए 15.2, बीच में जोड़ है 15.02, उसके बाद बीच में जोड़ 15.002, इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसे जोड़ दो, जहाँ जहाँ कुछ नहीं है संख्या वहाँ पे 0 आप लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव को दशमलव दे दो, 15 15 15 कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे 45.222 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको जोड़ना होगा। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं 2.5 गुना में है 2.5, तो दोनों को गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, तो आप लोग को क्या करना है, आपको दशमलव को भूल जाना। ठीक है, और
आपको गुना करना है, ठीक है। तब जब गुना करोगे जो संख्या आएगा 225 आ जाएगा, ठीक है। 25 गुना 25 करने पर 225 आ जाएगा। और देखो दशमलव कितना पॉइंट के बाद, यहाँ 1 पॉइंट के बाद, यहाँ 1 पॉइंट के बाद, कितना पॉइंट के बाद, यहाँ 2 पॉइंट के बाद दशमलव दो, दोनों को जोड़ करके 1 पॉइंट के बाद यहाँ 1 पॉइंट के बाद यहाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। 6.25 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं हमारा 3/5 का व्युत्क्रम है। इसका हमसे व्युत्क्रम पूछेंगे, इसका उल्टा क्या होगा। ये देखो 3/5 का व्युत्क्रम जो होता है हमारा, इसको उल्टा पलट दो, यानी कि 5/3 कर दो, ठीक है। 5/3 हमारा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं हमारा ए का पावर 0 है। ए का पावर 0 का मान कितना हो, कोई भी संख्या हो आपके पास अगर पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। आप याद रखना, कोई भी संख्या हो अगर पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमारा 999 का पावर 1, 999 का पावर 1 है। कहने का मतलब है कि 999 को 999 से ही एक बार गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 999 ही रहेगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोलता है आपसे 40 का 30% होगा। 40 का 30%, 40 का यानी का अगर आप 26 में बोल रहे तो गुना लगा दो, 30% बोल 30%, बटा में प्रतिशत आपको निकाल दो, बटा में 100 कर दो। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया था, गुना कर दो, 4 8 7 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक अपने वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन 11 बोलता है हमसे 400 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो साधारण ब्याज निकालने के लिए सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुना आर गुना टी होता है। मैं आपको टोटल बताऊंगा, पी यहाँ पे क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ठीक है। बटा में 100 होता है, ठीक है। अब देखो पी जो होता है हमारा मूलधन होता है, पी का मतलब सीधा सीधा मूलधन होता है, ठीक है। अब देखो मूलधन यहाँ पे कौन सा था, जो कि आपका रुपया दिया हुआ रहेगा, जो वो हमारा क्या हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा, यानी कि मूलधन का मान है, हम लोग पी के जगह पर रखेंगे 400 रखेंगे, गुना में आर यानी कि रेट किस दर से दिया गया है, दर यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो 3% वार्षिक ब्याज की दर से यानी कि 3, ठीक है, गुना में टी यानी कि समय, टी यानी कि टाइम यानी कि समय, तो 4 वर्ष है तो 4 लिख दो, बटा में 100 आता है, फॉर्मूला से है, ये जो 2 0 से 2 0 कट गया, गुना कर दो, 4 गुना 3 गुना 4 बचा, ठीक है। करो 4 9 7 12, 12 चौका 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमारा 200 रुपये में खरीद कर एक कुर्सी को 300 रुपये में बेचा गया तो इसका लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। कोई कुर्सी को कितना में खरीदा गया था, 200 में खरीदा गया था, उसे बेचा कितना में है, 300 में बचा है, ठीक है, 300 में बचा है। तो हमसे पूछा इसको लाभ कितना प्रतिशत हुआ, प्रतिशत में पूछ रहा है। ऐसे अगर पूछेगा तो आप लोग सिंपल से बता दोगे कितना लाभ हुआ था, 300 में से 200 घटा करके आप बता दोगे कि 100 उसको लाभ हुआ है, लेकिन कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो टोटल लाभ कितना हुआ, 100 रुपया का लाभ हुआ, कितना में से 200 रुपया का जो सामान था उसको 300 में बेचे, तो हमें निकालना इसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, 100 बटा में 100 कितना लाभ हुआ है, 100 रुपया लाभ हुआ है, और बटा में 200 कितना में से 200 में से, गुना में प्रतिशत में निकाला, प्रतिशत में निकालने के हम 100 से गुना करते हैं। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको काटो कितना में कटेगा, 50 में कटेगा, तो ये हमारा प्रतिशत में आ जाएगा, कितना 50% आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 100 से गुना कर रखा है, जिसके कारण हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। 50% कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हमसे निम्नलिखित में द्विपद कौन है। द्विपद मतलब कि जो 2 भागों में बटा होगा, ये आपका 1 भाग में बटा हुआ है, आपका 2 भाग में बटा हुआ है, आपका 3 भाग में बटा हुआ है, आपका 1 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 भाग में बटा हुआ है, आपका 2 भाग में बटा हुआ है, आपका 3 भाग में बटा हुआ है, आपका 1 ही भाग है, अभी आपका 1 ही भाग है। ऐसे पूछा कि द्विपद कौन है कि जो आपका 2 भाग में बटा हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी क्या है हमारा 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है 2x प्लस में है 4x और -3x का योग क्या होगा, योग यानी कि जोड़ना है तीनों को, ठीक है। 2x हो जाएगा 2x प्लस में 4x कर दो, 4x कर दो, और प्लस में माइनस का 3x, इसको क्वेश्चन में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है। तो क्या करो, 2 और 4 कितना हो जाता है हमारा, 2 और 4 जो हो जाता है 6 हो जाता है, ठीक है, 6x हो जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 2 और 4 6x हो जाएगा। और यहाँ पर देखो प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस और माइनस दोनों अगर दोनों रेस में है तो दोनों के बीच में माइनस जी जाता है, ठीक है, माइनस में 3x हो जाएगा। और जब लोग 6x में से 3x को घटा दोगे, यानी कि 6 आपके पास मान लो आम था, ठीक है, उसमें से 3 आम घटा दिया आप लोगों ने, यानी कि खा गए, तो आपके पास कितना बचा, 3 बचा, यानी कि 3x यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3x हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 15 बोलता है हमारा किसी संख्या के 1 से
किसी संख्या x के दुगने में, यानी कि कोई संख्या x है उसके दुगने, यानी कि उसे हमें 2 से गुना करना है। में बोल रहा है कि इसी में क्या बोल रहा है, 5 जोड़ने पर, इसमें हमें बोल रहे हैं 5 हमको जोड़ना है, ठीक है। 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, यानी कि अगर इन दोनों इतना अगर हम करते हैं तो हमें प्राप्त जो होता है कि बराबर में जो मिलता है हमें 13 मिलता है। तो बोल रहे हैं कि इसके लिए समीकरण क्या होगा, तो हम लोगों ने समीकरण तो ऑलरेडी बना दिया क्वेश्चन को पढ़ करके ही। तो कहाँ पे है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2x + 5 = 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा, काफ़ी आसान प्रश्न पर पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हमसे 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है 3300, ठीक है। ये भी 3 के 2 लगातार गुणज है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि देखो आपके 3 के पढ़ो 15 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 के बाद 21 आ जाएगा, और 12 के बाद 15 आता है, 25 के बाद 28 आता है, ठीक है। लेकिन हमारे 3 का गुणज है ही नहीं, ये तुम आपका 3 का गुणज है, लेकिन हमें बोल रहा है कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, जोड़ने के बाद 33 आना चाहिए। तो जोड़ो, किसको जोड़ने के बाद 33 आ रहा है, क्या इसको जोड़ने के बाद 33 आ रहा है, 15 और 28 18, तो हाँ इसको जोड़ने के बाद 33 आ रहा है। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको जोड़ने पर हमारा 39 आ जाता है, ठीक है, 39 आ जाता है। इसको जोड़ने पर आपका कितना आ जाता है 27 ही आ जाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जिसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 33 आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को देखना, वही आपका क्वेश्चन छपने वाला एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला, जब आप लोग आगे के क्लास में जाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। अगर पूरक कोण बात करें, ठीक है, 45 डिग्री दिया हुआ है तो क्या करो 90 पूरक में से, पूरक यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 में से 45 को घटा दो, बचेगा कितना आपके पास 55 बचेगा, ठीक है, 55 डिग्री बचेगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन में, कहाँ पे 55, ए में है क्या, नहीं है, बी में है क्या, नहीं है, सी में है क्या, नहीं है, डी में है क्या, हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल 55 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है हमारा ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक हो। ऐसा कोण ज्ञात करना जो अपने पूरक कोण से कितना डिग्री अधिक हो, 20 डिग्री अधिक हो, ठीक है। तो वो 20 डिग्री अधिक होने के उसको हम लोग मान लेते हैं 90 - 1 हो जाएगा, ठीक है। 90 - 1 हमें पूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। उससे बोल रहे 20 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक है, 20 डिग्री अधिक होना चाहिए, वही हमारा x होगा, ठीक है, जो कि हमारा पूरक कोण है। तो क्या करो, इसको सोल्व करो, x बराबर हो जाएगा हमारा 90 - 1 प्लस में 20 हो जाएगा। अब 90 और इस x जो इधर माइनस में था इधर ला दो, कितना प्लस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर में, और 90 और 20 को जोड़ दो, 90 और 20 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। अब क्या करो कि x और x कितना हो जाता है आपके पास 2x हो जाएगा, 2x बराबर 110 हो जाएगा। अब x बराबर निकालो, x बराबर कितना निकल जाएगा 110 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब लोग 110 को 2 बार में काटोगे तो आपको कितना बार में कटेगा 55 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 2 से 110 को भाग दे करके देखना 55 बार में कटेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x समान कितना है 55 डिग्री आता है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ पे 55 35 55 45 65, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बोलते हैं हमारा 100 डिग्री का समपूरक। यहाँ पे पूरक पूछा था हम लोगों ने 90 में से घटाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समपूरक पूछा है, समपूरक पूछेगा तो आपको 180 में से घटाना होगा, ठीक है, 180 में 100 करना होगा, तो बचेगा कितना हमारे पास 80 डिग्री बचेगा, 80 डिग्री, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80 डिग्री हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न को देखो, समपूरक कोणों के युग्म में एक कोण दूसरे कोण से 20 डिग्री अधिक हो तो युग्म होगा, यानी कि पहले कोण में से दूसरे कोण को घटा के देखो, अगर 20 आता है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, ये ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखो, 100 में से 80 घटा को देखो 20 आ जाता है, दोनों का अंतर भी 20 है, और दोनों को जोड़ने के बाद यानी कि 100 + 80 बराबर भी 180 है, जो कि हमारा बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा समपूरक भी बोला था, इसलिए हम लोग 180 को ही देखेंगे। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है मैं 10 किलो चावल का मूल्य 400 रुपया है, तो 2 किलो चावल का मूल्य क्या होगा। तो 10 किलो चावल का मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 400 रुपया, तो हम लोग 1 किलो चावल का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद एक जितना आएगा उसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा 400 बटा में 10 हो जाएगा। इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1 किलो चावल का मूल्य कितना आ गया 40 रुपया आ गया। 1 किलो का जब 40 रुपया आ गया तो हम लोग 40 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2 किलो का नहीं आ जाएगा। तो 40 गुना 2 कितना हो जाता है आपके पास 80 हो जाता है, ठीक है। 80 रुपये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो और भी बाकी सभी का अपलोड होगा, तो आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बोलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 22 -50 गुना में है -40, इसका मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, देखो जब गुना में होता है माइनस माइनस दोनों, तो दोनों खत्म हो जाएगा, यानी कि बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब क्या करोगे 50 गुना 40 कर दो सिंपल सा, और आप लोगों को पता है प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है,
तो हम लोग सिंपल से अगर 50 गुना 40 भी करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दोनों को गुना कर दो, 0 0 हो जाएगा, गुना में 0 पंचों का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2000 आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2000 आएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, प्लस में, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है ए के पावर एन गुना में है ए के पावर एम बराबर कितना होगा। अगर देखो बेस सेम है, यानी कि आधार दोनों का सेम है, तो दोनों पावर वाला जुड़ जाएगा, यानी कि ए के पावर एन प्लस एम हो जाएगा। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर कौन था, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए के पावर एन प्लस एम, आपको गुना में नहीं लिखना है क्योंकि पावर जुड़ जाता है गुना में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का पावर एन प्लस एम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 24 बोलते हैं हमसे ए का पावर एन गुना में बी का पावर एन। अब की बार देखो क्या बोल रहा है, ए का पावर एन और बी का पावर एन है। ठीक है, तो हमारा बेस इस बार सेम नहीं है, हमारा पावर इस बार सेम है। तो पावर अगर सेम है तो दोनों को साथ में लिखो, बेस वाला को क्या करो साथ में लिखो, ए बी लिखो और दोनों का पावर में एन दे दो। ठीक है, क्योंकि इसको जब अंदर लेके जाए तो दोनों में बढ़ जाएगा हमारा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी का पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 बोलता है 5 के पावर में -1 है प्लस में 5 है। ठीक है, तो इसका मान हमसे पूछा है क्या हो, 1/, पावर में -1 देख करके आपको डरना नहीं है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, और पावर में 1 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो जो भी आपका ऊपर में है माइनस में है तो नीचे लेकर के प्लस में उसको हम लोग पावर को कर सकते हैं। अब क्या करोगे, प्लस में 5 लिखो, इस 1 रहे या ना रहे बात तो बराबर है, तो इससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बटा में 1 कर दो और हम लोग इसको भीम का जोड़ निकाल लेंगे, एलसीएम 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस में 5 कितना बार में कटेगा, 1 से 5 गुना कटेगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 25 और 1 26 बटा में 5, 26 बटा में 5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही अपने सारे मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और बाकी सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।